अज़ीज़ान गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। उर्स हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत सन 2025 के ताल्लुक़ से कुछ मारूज़ात लेकर के, और वो ख़ासकर जो उर्स में मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब ने मौलाना असद रज़ा के शिरकत न करने पर, उर्स अज़ीज़ी में शिरकत न करने पर जो कुछ चंद कलिमात उन्होंने कहे थे, उसको लेकर के बरेली मौलवी साहिबान को जो मिर्ची लगी और फिर वो बौखला करके जो हर्जा सराई किया, उसी के ताल्लुक़ से। तो इससे कबल मैंने एक वीडियो आपकी खिदमत में पहुंचाया था, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी, वीडियो चूँकि तवील हो गई थी। तो उन्हीं चंद बातों को लेकर के कि आपने देखा ये एक रुदौली के मौलवी साहब हैं, उनको कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लगी, और फिर उन्होंने कहा कि वाकई अगर अहले अशरफिया चाहते हैं कि पहले की तरह अशरफिया और बरेली के ताल्लुकात जो है बहाल हो जाएं और बेहतर हो जाएं, तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि अहले अशरफिया चल करके हुज़ूर कायदे मिल्लत की बारगाह में हाज़िर हों और जा कर के अर्ज़ करें, अपनी गलती का एतराफ़ करें, कहें हुज़ूर हमसे क्या गलती हो गई। यानी ये जहन देना चाहते हैं कि गोया कायदे मिल्लत इनके जो है मौलाना असद रज़ा से कोई गलती हो ही नहीं सकती है। यानी जो भी गलती हो सकती है अहले अशरफिया और सबसे हो सकती है, ये कायदे मिल्लत बिल्कुल मासूम है, चूँकि आला हज़रत की औलाद है ना। वो तो रसूलुल्लाह थे कि चूँकि वो ख़ुद मासूम थे, अपनी औलाद को मासूम नहीं बने, लेकिन आला हज़रत को ऐसी इस्मत हासिल थी। मौलाना अहमद रज़ा ऐसे मासूम थे कि उनकी पूरी नस्ल ही मासूम है। अब जो भी उसके मुकाबिल में आएगा, बल्कि मुकाबिल का कोई भी हल्का सा मिला के कुछ हो जाए तो फिर गलती बस दूसरे ही की है। तो जनाब ने कहा कि अज़ीज़ मिल्लत को जाना चाहिए। ये देखिए, हद हो गई शख्सियत परस्ती की। जिसकी शख्सियत परस्ती होनी चाहिए उनकी तो होती नहीं है, जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु किताबल्लाहि व इतरती, कि जब तक तुम इन्हें पकड़े रहोगे मजबूती से गुमराह नहीं होगे। तो जिनके दामन से तमस्सुक करना ये ईमान की हिफाजत की ज़मानत है बनस्से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तो कोई फिक्र नहीं है। उनसे कोई मोहब्बत कर ले और रसूलुल्लाह की वसीयत के मुताबिक उनके फरमान और बनस्से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही से तमस्सुक करे, उन्हीं को बाद रसूल सबसे अफजल, आला और बेहतर समझे, उस पर तो बेदीनी का फतवा है, गुमराही का फतवा है, ईमान से निकल जाने का फतवा है। लेकिन अपनी मनपसंद शख्सियत के बारे में कि उनकी औलाद भी उनसे ख़ता हो ही नहीं सकती, ख़ता होगी तो अज़ीज़ मिल्लत ही की होगी, अहले अशरफिया ही की ख़ता होगी। लिहाजा उन्हें जाना चाहिए और अपनी गलती का एतराफ़ करके और हुजूर की बारगाह में मिन्नत व समाजत करना चाहिए। हाँ जनाब कह रहे, अगरचे उनका इल्मी कदोकाट कितना ही बुलंद वाला क्यों ना हो, कितनी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हों, इनकी नज़र में इनके जो कायदे मिल्लत हैं खुद साख्ता कायदे मिल्लत इन लोगों ने, मौलवियों ने बनाया है। यही मौलवी थे कि जो मौलाना अख्तर रज़ा की हयात में, उनकी ज़िंदगी में इसी असद रज़ा को ये मौलवी साहिबान, चूँकि मेरा भी उठना बैठना सब मौलवी के दरमियान था, मैं जानता हूँ कि क्या नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आँखें बंद हुई और मौजज़ाना तौर पर जो है अब कायदे मिल्लत इनके बिल्कुल मुनज़्ज़ह हो गए, मुबर्रा हो गए, और गोया आसमान से इनके वास्ते इस्मत की दलील आ गई। कौन सी दलील है जनाब? इस्मत की। और ये बैठे हैं पैमाना लेकर के, तराजू लेकर के सबको तौलते हैं। उनकी शख्सियत बड़ी है, इनकी शख्सियत छोटी है। अब बताइए, कायदे में अज़ीज़ मिल्लत जो उम्र में भी हर एतबार से कायदे मिल्लत से कहीं अब बेहतर हैं, कहीं अफजल हैं, लेकिन नहीं, इनको जाना चाहिए। गोया इन्होंने वज़न कर लिया है। ये मौलवी साहिबान ये जाकर के किनको तौलते हैं? इसी तरीके से ये तौलते तौलते कहाँ पहुँचते हैं? आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और फिर वहाँ जा कर के इनका इतना मर्तबा, उनके बाद इतने दर्जे ये कम है, उनके बाद इतने दर्जे ये कम है, उनके बाद इतने दर्जे ये कम है, फिर उनके बाद इनका नंबर आता है, इनका नंबर आता है। कितना मज़हक़ा खेज़ इनका ये अमल है, और हंसना भी आता है, रोना भी आता है। और इस मौके पर यह शेर भी याद आता है कि क्या तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने अपनों से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं, या जनाब चले हैं कद नापने के लिए।
बहरहाल तो ये मौलवी साहब हैं। और क्या, मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी जो मबनी बर हकीकत और बहुत ही अच्छी सच्ची कड़वी बात कहने जा रहा हूँ। मैंने देखा तकरीबन जो उर्स अज़ीज़ी का प्रोग्राम 8.25 घंटे का, तो पूरा तो नहीं, बिलिस्तियाब तो नहीं, लेकिन बेशतर मकामात से आधे से ज़्यादा मैंने उसे देखा है। तो तकलीफ़ भी होती है कि आज देखिए हमारे मुल्क मिल्लत के हालात कैसे हैं, मुसलमान किस जबू हाली से गुज़र रहा है, लेकिन हमारे इतने बड़े बड़े उर्स सिर्फ जो है इदारे की। देखिए मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि अशरफिया का आज भी मैं बही ख़्वाह हूँ, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा मादरे इल्मी है और माँ का एहतराम बहरहाल ज़रूरी होता है, चाहे कितना ही इख्तिलाफ़ क्यों ना हो, आज भी हम एहतराम करते हैं। तो वही ये ना समझे कि हमें अपने मादरे इल्मी से कोई कुछ क्या नाम अंदर से कहिए नहीं, बल्कि मैं गाय दर्जा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जो मबनी पर हकीकत चीज़ें हैं, सच्ची जो सच्ची बातें, उनको तो मैं अर्ज़ करूँगा, मैं कहूँगा भाई 8.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ तो कम से कम 1 या 2 घंटे का कोई बेहतरीन खिताब तो होने चाहिए कि जो उमूर मुस्लिमीन के मुतालिक होता, उम्मत मुस्लिमा किन ज़बू हालियों से दो चार है, किन मुश्किलात से दो चार है, मुसलमानान हिंद को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इन मसाइल के ताल्लुक़ से बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत दुख होता है कि इतने बड़े मरकज़ी इदारे में इतना एक जम्मे गफ़ीर था, इतने बड़े प्रोग्राम में तकरीबन 7.5 घंटे तो इदारे की तारीफ़ व तौसीफ़ और जो हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत हैं उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ ही में गुज़र गए। यकीनन हम भी उनकी मोतरिफ़ हैं और आज भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, हदीस पाक में आया है कि जिसने से वो इस हालत में किया कि उसके मुसलमानों के मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। तो याद रखिए, सिर्फ इदारे ही पर पूरी नज़र रखना और अपने इदारे ही को परवान चढ़ाना, यही दीन व इस्लाम और सुन्नियत की खिदमत नहीं है। बल्कि हमें ज़रूरत इस बात की है, हम ये नहीं कहते कि फिर आप निकल जाइए और बिल्कुल सीना से पर होके आइए, नहीं, लेकिन कम से कम ऐसे मौके पर जो एक जम्मे गफ़ीर जमा हुआ है, कोई एक बेहतरीन खिताब तो होना चाहिए कि जिससे उम्मत को कुछ सबक मिले और उनके अंदर अमली इनक़िलाब बर्पा हो। सिवाय मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब क़िबला के मैंने किसी और का बयान नहीं सुना, तो मुझे इसको लेकर तकलीफ़ हुई। तो वही मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब कि जिन्होंने उम्मत को एक सबक दिया है, नहायत ही फ़िक्र अंगेज़ इनक़िलाब आफरी ख़िताब फरमाया, बावजूद कि आपका ऑपरेशन हुआ था और आप बड़ी अलालत के बावजूद तशरीफ़ लाए, आलिल होने के बावजूद बहुत अच्छा खिताब किया, उम्मत को एक बेहतरीन पैगाम अता किया। ये मौलवी साहिबान जो बरेलवी मौलवी साहब, खुदा की कसम ये उम्मत के खैरखा नहीं हैं, ये अपनी कौम के गद्दार हैं, ये कौम के बेवफा लोग हैं। वो शख्स जो इस उम्मत को कुछ देना चाहे, सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश करे, उसी पर ये फतवे लगाते हैं। मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी जो उम्मत के मफाद के पेश नज़र मसलिहतों की बिना पर, अगर अगयार के साथ, अगयार से मुराद जो बरेलवी कौम के सिवा और जो लोग मसलन वहाबिया दयाबना है, किसी मसलियत के पेश नज़र उनके साथ किसी प्रोग्राम में चले, इनका फतवा आ जाता है और क्या कि देखिए इसको उर्से हाफ़िज़ मिल्लत में बुलाया जाता है और इसको कुर्सी दी जाती है, मिंबर दिया जाता है, खिताब करता है, क्या इससे हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की रूह खुश हो रही होगी? खुदा की कसम मौलवी साहिबान, आप लोगों ने दीन का, सुन्नियत का वो सत्यानाश किया है कि यकीनन मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की भी रूह और हुज़ूर हाफ़िज़ मिल्लत की रूह अपनी कब्रों में बेचैन होगी आप लोगों की रविश की वजह से। जो उम्मत को कोई सबक दे, कोई दर्स दे और उम्मत को जगाने की कोशिश करे और उम्मत को कोई पैगाम देना चाहे, उसी पे आप फतवा लगाते हैं। जो उम्मत को नुक्ते इत्तिहाद की तरफ बुलाना चाहे, उसी को आप दायरे इस्लाम से निकालते हैं। शर्म करनी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो इत्तिहाद का नुक्ता दिया था, आपको पसंद नहीं है, क्यों? फ़िरक़ावाराना सोच की वजह से, तासुब की वजह से, तंग नज़री की वजह से कि अगर हम भी अहले बैत की तारीफ़ करेंगे तो शिया को तक़वियत मिलेगी। लानत हो इसी सोच पर। तो मौलवी साहिबान, खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए, उम्मत का बेड़ा मज़ीद गर्क मत कीजिए, बहुत बेड़ा गर्क हो चुका है, अब मज़ीद कोशिश मत कीजिए। तो वो शख्स जो आया है बेचारा, एक बेहतरीन पैगाम दे रहा है, एक फ़िक्र अंगेज़ खिताब फरमाया, इनक़िलाब आफरी खिताब,
उसी को कि वो शख्स जो गैरों के साथ जाता है और जो हमारे सैयदना कातिब वही हमारे हज़रत अमीर माविया का गुस्ताख है। मौलवी साहब कितने बड़े आप मुहद्दिस हैं, कभी तौफीक हुई है हदीस की किसी किताब को हाथ लगाने के? हमें पढ़ लेना चाहिए, अपने सिहा को पढ़ लो, मुस्लिम बुखारी को पढ़ लो कम से कम। बागिए शाम है मुआविया इब्न अबी सुफियान, दुश्मन रसूल है और दुश्मन आले रसूल है। ये कातिल हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु भी, और ये कातिल आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है तुम्हारा ये मुआविया। जनाब कहते हैं सैयदना मुआविया का गुस्ताख है, मुआविया और उसकी गुस्ताखी है। अबे मुआविया का भी कदों का काट है, वो तो सरापा जुर्म है, वो तो सरापा फिस्क है, वो तो सरापा दलालतो गुमरही है मुआविया इब्न अबी सुफियान। और आज जो उम्मत मुस्लिमा में खुदा की कसम ये जो परागंदगी है, जो इख्तिलाफ है, जो इंतशार है, जो इफ्तिराक है, ये मुआविया की मनहूस और घिनौनी गंदी सियासत का नतीजा है। खुदा की कसम जब तक रसूलुल्लाह के दिए हुए उस नुक्ते को नहीं समझेंगे। देखिए माहिर तबीब कौन होता है? माहिर तबीब जो होता है इलाज करने से पहले मर्ज़ की तशख़ीस करता है, मर्ज़ की तायीन करता है। जब तक मर्ज़ की तायीन नहीं होती है इलाज नहीं शुरू करता है। तो आज भी ज़रूरत इस बात की है कि आप तलाश कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। आज जो उम्मत में इफ्तिराक है, इंतशार है, इफ्तिराक है, कहाँ से, इसका असली सबब क्या है? रसूलुल्लाह ने जो फरमाया उस पर तो तवज्जो नहीं दे रहा। रसूलुल्लाह ने जिनको नुक्ते इत्तिहाद करार दिया है, कुरान और अहले बैत को, ना कुरान की मानते हैं आप लोग, ना अहले बैत की मानते हैं। कुरान तहारत बयान कर रहा है, आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं। कुरान कहता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, आप उसकी दूसरी तफसीर करते जा रहे हैं कि इसे बस वही लोग छुएं जो बावजू हों। यही माना है इतनी कुरान के अल्फाज में, बस इतनी ही सतहियत है? नहीं, इसका मतलब यही नहीं है, बल्कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून यानी कुरान के हकीकी मानी और मारिफ तक रसाई सिर्फ और सिर्फ वही हासिल कर सकते हैं कि जो मिन जानिबिल्लाह पाक कर दिए गए हैं। लेकिन ये तफसीर तुमको पसंद नहीं आती है, इसलिए कि इससे आपकी बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाएगी। जो एक मज़ऊमा ख़यालाती बिल्डिंग बना रखी है अपने नफ्सियात की बुनियाद पर, वो तो गिर जाएगी। लिहाजा इसको आप तस्लीम नहीं करोगे, शिया को तक़वियत होगी तो ये हक़ कहाँ से आपको हज़म होगा? तो मौलवी साहब, मौलविया के ताल्लुक कातिब वही का कितना बड़ा कातिब वही है, कितनी वही की किताबत क्या है जनाब, कभी पढ़ लो। और मुस्लिम ही को कम से कम पढ़ लेते कि किस पस मंज़र में रसूलुल्लाह ने मुआविया को अपना मुंशी बनाया। तब मुंशी था ये, वो भी जब अबू सुफियान आया भीख मांगने के लिए, वो भीख मांगने गया, खुतूत लिखने को मिला, बहुत बड़ा दरोग है, बहुत बड़ा फराड है किताबत मुआविया। मुआविया की किताबत ये सिर्फ ड्रामा है, झूठ है, किज़्ब है। अगर रसूलुल्लाह ने दिया तो कातिबे वही मुआविया और किताबतें वही। वाह वाह भाई, यानी सारी ऐसा लगता है कि यही एक कातिबे वही। तो जनाब कह रहे हैं कातिबे वही का जो गुस्ताख है उसको बुलाते हैं। और तुमने क्या किया है? अभी वही जो 6 साल से तुम्हारा मौलवी पड़ोसी मुल्क का वो जलाली, जो शहजादी रसूल कि जिनकी आमद पे मेरे मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं, जिनको रसूलुल्लाह ने अपना जुज़ करार दिया है, जिनके दस्ते मुबारक को रसूलुल्लाह बोसा दिया करते थे, जिनकी पेशानी को बोसा दिया करते थे, अपनी काली कमली जिनके कदमों में बिछाया करते थे, जिसको रसूलुल्लाह ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है, उसको कहा कि वो ख़ता पर थी, तो उसकी तुम तायीद कर रहे थे ना। वो गुस्ताखे अहले बैत नहीं है। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने तारीख़ी सच्चाइयाँ बयान कर दिया, मबनी बर हक़ाइक़ मौक़िफ़ रख दिया, तो तुमको बहुत मिर्ची लग गई है। सबब क्या है? याद रखिए, जिस तरीके से एलवा जो सेहतमंद आदमी को कड़वा लगता है, इसी तरीके से जो एरिकान भी मरीज़ हो उसको क्या नाम है, मिठास भी वैसे कड़वी लगती है। चूँकि आपके शिकम हराम ग़िज़ा से पुर हैं, आपके अज़हान अफकार जो है गलत ख़यालात भरे हुए हैं। यही वजह कि हक़ और सच्चाई पे मबनी बात आपको कड़वी लगती है, तल्ख़ लगती है और आपको हज़म नहीं होती है। तो अज़ीज़ भाइयों, मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप ज़रा गौर कीजिए। और मैं अहले अशरफिया से भी गुजारिश करूँगा कि मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी कोई ये हमको मालूम भी है, लेकिन
हमारा जो फरीज़ा है कि हम उससे सबकदोश होना चाहते हैं। मैं इस मंजिल में नहीं कि मैं आपको कोई मशवरा दूँ, लेकिन खुदा के वास्ते आप ज़रा कुरान और सुन्नत में ज़रा मुताला कीजिए अच्छे से, और आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ने की कोशिश कीजिए। खुदा की कसम, आले पाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पर उम्मत मुत्तफ़िक हो सकती है। आप इत्तिहाद चाहते हैं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जिस कदर इसकी सताइश की जाए, तहसीन की जाए, कम है, लेकिन खुदा के वास्ते नुक्ते इत्तिहाद को तलाश करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो, मालिक व मौला हम सबको हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।